नमस्कार दोस्तों। अंतिम पड़ाव पर थक गए हैं तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें हर स्थिति में खुशी रहना चाहिए, निराशा से बचना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो लगातार अंतिम पड़ाव तक मेहनत करें। अंतिम पड़ाव पर आप यदि थक जाएंगे तो काम आपका अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, इसलिए प्रयास करते रहें। इसके साथ ही विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, बुराइयों को छोड़ना होगा और यकीन मानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी का भाग्य बदल सकता है, किसी की तकदीर बदल सकता है, किसी की मेहनत को 1 गुनी नहीं 100 गुनी में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए आप दूसरों के लिए भी प्रयास करते रहिए। मैं कहना चाहूँगा, कल के बारे में शिकायत कर समय व्यर्थ न करें। समय का पूरा उपयोग करके आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। इसलिए इस बात से मत डरिए कि मैं किसी की कहानी में बुरा हो जाऊँगा। हो सकता है उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो आपको बुरा मानने लग गया, मगर बुरा तभी होता है आदमी जब कुछ बुरा करता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, बिजनेस क्यों नहीं चलता आपका? यदि आपका कोई भी बिजनेस नहीं चलता है तो इसके पीछे कोई कारण है। आज तक आपने कितने बिजनेस किए हैं और उनका क्या अनुभव रहा है आपका, इसके बारे में विचार कीजिए। कौन कौन सी गलतियां आपने अपने नए बिजनेस जो शुरू किया है उसमें की हैं। यदि आपने कोई गलतियां की हैं तो उसका सजा भुगतना भी आपका दायित्व होता है, आपका कर्तव्य होता है। गलतियां आपने की हैं, प्रॉफिट आप कमाते। यदि आप अच्छा कुछ करते तो प्रॉफिट आप ही कमाते, तो फिर लॉस आपको मिला है तो वो किसी न किसी कारण से मिला है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा युवा लोगों से, यदि आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो कोई भी एक छोटा सा ही सही एक बिजनेस कर लीजिए। मैं आज इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो कभी बंद नहीं होंगे। आपकी लाइफ में नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी वो कभी बंद नहीं होते। ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको यदि लगातार देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया जो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही उम्दा है, या यूं कह सकते हैं आपके आजीवन कमाई का एक साधन बन सकता है, और वो बिजनेस आइडिया है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, जब तक आदमी जीवित रहेगा, यानी सृष्टि जब तक रहेगी, तब तक कपड़े का व्यापार चलता रहेगा। सबसे बढ़िया कपड़े के व्यापार में एक विशेषता और है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दूसरी बात इसमें विशेषता यह है कि इसमें क्वालिटी वैरायटीज की कोई कमी नहीं रहती है। तीसरी और विशेष बात यह है कि इसकी क्वालिटी और वैरायटी, रंग, कलर, जो भी आप कुछ कह लीजिए, वो सब हर महीने बदलते रहते हैं। आज आप किसी कलर का कपड़ा पसंद करते हैं, दूसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन आप कोई किसी दूसरे को अच्छा कपड़ा जो आपको कलर पसंद नहीं था वो कपड़ा पहना हुआ उसको देखते हैं और आपको पसंद आ जाता है, तो तीसरे ही दिन आप कपड़ा नया बनवाने की कोशिश करेंगे, उसी कलर का, उसी डिजाइन का। ऐसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कपड़े का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं अपन भी कपड़े का बिजनेस करें। अब बात आती है कि कपड़े का बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत, बहुत सारे रुपयों की जरूरत है, बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। नहीं दोस्तों, इस मिथक को तोड़ दीजिए। कपड़े का बिजनेस करने के लिए आपको शुरुआत में 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। 1 लाख रुपए की, हाँ मैं सही कह रहा हूं। कपड़े का बिजनेस करने के लिए आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। कपड़े का बिजनेस करने के लिए आपको 12 घंटे की ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है अकेले को।
आपके घर का हर सदस्य उस कपड़े के बिजनेस में जो आपने घर में किया है उसमें आपकी सहायता कर सकता है। कैसे, आइए मैं बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको किसी बड़े शहर में जहां होलसेल डीलर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं वहां से कपड़ा खरीद के लाना है, स्वयं जाना है। हो सके यदि आपकी पत्नी यानी आपकी श्रीमती जी या कोई आपकी महिला सदस्य घर की आपके साथ जा सके तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो मैं कपड़े का बिजनेस बताने जा रहा हूं उसमें महिला सदस्यों का रोल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो कपड़े का बिजनेस अपन करेंगे वो होता है साड़ी सूट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, साड़ी सूट के बिजनेस के बारे में या कपड़े के बारे में महिलाएं जितना ज्यादा जानती हैं उतना पुरुष लोग नहीं जानते। हाँ, पुरुष लोग काम करते करते धीरे धीरे जानने लग जाते हैं, मगर वो जब डेली यूज करती हैं उन कपड़ों को तो उन्हें पता है कि इसकी क्वालिटी कैसा है, इसका कलर कैसा है, आने वाले तीज त्योहार पर कौन सा कपड़ा चलेगा। तो इसलिए उनको साथ ले जाएंगे तो वो और ज्यादा ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों, वहां से आपको ज्यादा नहीं, केवल 50,000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाना है। इसके लिए भी आपको 2 दिन वहां रुकना है। 2 दिन का मतलब ये है कि पहले दिन आपको सर्च करनी है पूरे मार्केट में। सपोज कीजिए आप सूरत जैसे किसी शहर में चले गए, वहां 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हैं जो ऑल ओवर इंडिया में कपड़ा सप्लाई करती हैं। उनकी रेटें वगैरह फिक्स होती हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, और कहीं बार्गेनिंग होती है तो ऐसी जगह मत जाइए, आप सोच समझ के जाइए। और जब आप पूरे दिन सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दुकान, ये डीलर या ये थोक विक्रेता अच्छा है, या यूं कह सकते हैं इनकी रेटें वगैरह सही हैं, कलर डिजाइन वगैरह सही हैं। तो वहां से दूसरे दिन आप अपने सामने कपड़ा खरीदिए, अपने सामने पैकिंग करवाइए और पूरा बिल वगैरह लेकर के और फिर आइए। तो उससे क्या होगा कि आपका सामान जो आपने खरीदा है वही सामान आएगा। नहीं तो क्या है कि आप वैसे ही सैंपल देख करके ऑर्डर दे देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए बिना नहीं रहता है। तो ये बिजनेस आप यदि कर लेते हैं तो इसमें मैं आपको जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैंने सर्च किया है उससे पता चलता है कि इसमें आप 20 से 25%, ध्यान से सुनिए, 20 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं सारे खर्चे काटने के बाद। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप 50% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कुछ आइटम तो वहां ऐसे मिलते हैं जैसे 45 रुपए में साड़ी मिलती है, 50 रुपए में साड़ी मिलती है। वो आइटम आप 100 गुना प्रॉफिट कमा करके भी बेच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने एक बार 50,000 रुपए का सामान ला करके बेच दिया तो आप मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपए जरूर कमा लेंगे। 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए आपने यदि कमा लिए तो वो प्रॉफिट आपका उसी में जोड़ दीजिए और अगली बार 60 या 70,000 का सामान खरीद के लाइए और वो पूरा बिकने से पहले ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि अब आपको पता हो गया कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने इस बिजनेस को बढ़ाइए, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, बहुत अच्छा चलने लग जाए, तो घर में ही कोई अच्छी सी दुकान बना लीजिए जो रोड साइड पे खुलती हो और वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट रखिए। कोई जरूरत नहीं है बाजार जाने की, घर का हर सदस्य उसमें काम करेगा। जो ही जिसको समय मिलता है वो बेचने लग जाएगा और ग्राहक आते रहेंगे। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये बिजनेस बहुत ही फैंटास्टिक चलेगा। दोस्तों, अगले बिजनेस जो 3 बिजनेस मैंने बताए थे उसका वीडियो मैं अलग से इसके पार्ट 2 में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हर माता और बहनों को ये वीडियो सेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिजनेस ज्यादातर माताओं और बहनों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही सूटेबल बिजनेस है, कम पूंजी का बिजनेस है और घर बैठे करने योग्य बिजनेस है। नमस्कार।